तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के VVIE वायरल MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, ये VVIE क्वेश्चन का पहला वीडियो है, इसके बाद और भी वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है, यानी कि आत्म परिचय कविता किसने लिखा है। तो ये आपका हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हरिवंश राय। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो आत्म परिचय कविता आपका बुद्ध और नाचगर काव्य संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है। तो कवि के हृदय में आपका स्वयं को जलाने वाली विराग्नि, यानी कि स्वयं को जलाने वाली अग्नि दहक रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ पंक्ति में भव मौजों से क्या अभिप्राय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसार की लहर है। क्या इसका अभिप्राय है? संसार की लहर है इसका अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता है। तो कवि आपका साधनों की अपेक्षा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि आपका संसार का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, संसार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि सबको क्या बांट रहा है। तो आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि सबको प्रेम बांट रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रेम प्यार बांट रहा है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि अपने जीवन में किस सुरा का पान करता है। तो कवि अपने जीवन में स्नेह की सुरा का पान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, स्नेह। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है। तो निज उर के उद्गार से कवि का तात्पर्य है कि अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति निज उर के उद्गार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है। तो इसका देखिए क्या कारण है कि संसार के बदलाव के कारण, संसार की अपूर्णता के कारण और संसार की समान स्थिति के कारण, ये तीनों कारण है जिसके कारण कवि को संसार प्रिय नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का कि कवि ने किसका ध्यान नहीं करने की बात कही है। तो कवि ने आपका संसार के बंधनों की ध्यान नहीं करने की बात कही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, संसार के बंधनों की। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि के अनुसार संसार में किन लोगों की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो कवि के अनुसार आपका संसार में उन लोगों की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो संसार का झूठा गुणगान करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका संसार का झूठा गुणगान करने वालों को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि रचनाकार कौन है। तो देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और जो आपका एक है आत्म परिचय, इन दोनों की रचना किसने किया है। तो हरिवंश राय बच्चन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि को क्या चिंता है। तो ये जो आपकी कविता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके जो कवि है इसको ये चिंता है कि उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि के अनुसार पथिक रात ना हो जाने के डर के कारण क्या करता है। तो कवि के अनुसार पथिक रात ना हो जाने के डर के कारण वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल्दी जल्दी चलता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि चिड़िया की अपने बच्चों का ध्यान आने पर क्या स्थिति हो रही होगी। तो जब चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है, ध्यान आती है, तो उस स्थिति में वह अपने पंखों की उड़ने की गति को तेज कर देती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। तो ये जो आपका कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये आपका एक गीत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक गीत है। ठीक है, यहाँ पे जाति आपका ज़्यादा टाइप हो गया, मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह एक आपका गीत है। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका
कि मुझसे मिलने को कौन विकल, पंक्ति का क्या आशय है। तो ये जो पंक्ति है आपका कि मुझसे मिलने को कौन विकल, इस पंक्ति का आशय है कि कवि से मिलने के लिए कोई दुखी नहीं है। क्या आशय है कि कवि से मिलने के लिए कोई दुखी नहीं है, इस पंक्ति का ये आशय है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि थका हुआ होने के बावजूद भी पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। तो देखिए अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन भी आता कि रात होने के डर के कारण पथिक क्या करता है, तो वह जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहीं दिन ना ढल जाए इस कारण क्या होता है, दिन ना ढल जाए का मतलब वो रात ना हो जाए। ठीक है, रात ना हो जाए इस कारण ये पथिक क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कहीं दिन ना ढल जाए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि को कोई मिलने के लिए कोई आतुर नहीं है, इससे कवि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उसका जो पैर है, ये सोचकर उसका जो पैर है बच्चों, उसका पैर आपका शिथिल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह सोचकर कवि के पैरों की गति शिथिल हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपका इतना ही क्वेश्चन टैप हुआ था। ठीक है, हमारे जो टैपिस्ट है वो लगे हुए हैं। देखिए एक ही सब्जेक्ट आपका नहीं है, हिंदी इलेक्टिव है, इंग्लिश कोर है आपका, आपको तो मात्र 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आर्ट्स वालों को बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को कम से कम 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का नहीं है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का जियोग्राफी है, तो लगभग सभी का लगभग 5 ही सब्जेक्ट है, लेकिन सभी का लगभग 1-2 सब्जेक्ट आपका अलग अलग है। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट का मैनेज कर रहे हैं हम लोग किसी भी तरह से। हर दिन आपको एक वीडियो हिंदी कोर का मिलेगा आपका एग्जाम तक। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।